अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। कश्मीर का मामला 100 घंटा अब तक होने वाला है मज़ाहमत को, और 100 घंटे के बाद पाकिस्तान का मीडिया, 100 घंटे घंटे के बाद पाकिस्तान की हुकूमत आखिर जागी है, होश आ गया है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन अब मुज़फ़्फ़राबाद की मसाजिद में क्या ऐलानात हो रहे हैं। काफ़िले बहुत बड़ी तादाद में हर जानिब आपको सर ही सर दिखाई देंगे। इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद यानी दारुल हुकूमत का मुहासरा करने के लिए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। कल से ये ऐलानात किए जा रहे थे, गालिबन परसों से ये ऐलानात किए जा रहे थे कि वंस ये काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचे, उससे पहले सिचुएशन को सॉर्ट किया जाए, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ये काफिले मुजफ्फराबाद पहुंच गए तो जो अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा, उन्होंने पहले से ये क्लियर किया, क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि अगर ये काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचे, मुजफ्फराबाद में अवामी अदालत लगेगी, मुजफ्फराबाद में असम्बली का घेराव किया जाएगा। ये बात बारहा कही गई। यानी आप इस पूरे की पूरी की जो तहरीक एक चली है, ये सदियों तक याद रखी जाएगी, लेकिन इसका अब अंजाम अल्लाह रहम करे क्या होगा, तमाम तर चीज़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप ये पूरा एक जो पूरा 29 सितंबर से ये जो मामला शुरू हुआ, इसका आप आगाज़ देखें। जो लाल चौक में फायरिंग की गई पहले दिन, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों की जानिब से फायरिंग करवाई गई, और उस फायरिंग के नतीजे में जो लोग शहीद हुए, उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ रियासती तशद्दुद बढ़ता गया, अवामी तादाद भी बढ़ती गई। किसी को लगा कि शायद गोलियां चलवा कर, सीधे फायर करवा के, स्ट्रेट फायरिंग करवा के हम डरा देंगे, लोगों को भगा देंगे, जैसे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। लोग बड़ी तादाद में निकले, और अब इस वक्त जब हम वीडियो कर रहे हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2 अक्टूबर जुमेरात का दिन, और इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि कश्मीर की मुजफ्फराबाद के दारुल हुकूमत की मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं कि तमाम तर लोग 2 बजे पहुंचे, अवाम 2 बजे अड्डा लाल चौक पहुंचे, हर सूरत एहतजाज में शिरकत करें, पुरअमन तरीके से पहुंचे। यही पुरअमन रहने का पैगाम अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी मेंबरान, मरकजी लीडरान पहले दिन से दे रहे हैं। वो उनके आगे से उनके साथ लाशें पड़ी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन तरीके से आगे जाएंगे, हमारी जीत होगी, इनके वारिस हम हैं इन लाशों के। और वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड को हाथ में पकड़े आगे चल रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ उनका मुतालबा ये है कि जो जिन जिन लोगों की जानिब से ये सब किया गया, जिन लोगों की जानिब से गोलियां चलवाई गई, उनके नाम तो FIRs में हैं, लेकिन अब उन पर दहशतगर्दी की दफात भी डाली जाए, उनको पकड़ा जाए, और फिर वो तमाम तर जो मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर, खासकर 12 नशस्तें और उसके साथ साथ मरात वाले जो मुतालबात है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम, जो 2 नंबर तरीके से वजीर आजम बने, जो वहां से भाग निकले थे, अब उनको हेलीकॉप्टर में बाकायदा तौर पर बैठाकर वापस आजाद कश्मीर ले जाया गया है, क्योंकि अब मामला समझ आ गए सबको कि कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ 100 घंटा गुजरने के बाद, लाइक आफ्टर 100 आवर्स, ये मामला 29 सितंबर को शुरू हुआ। 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, माओ के बच्चे चले गए, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई, एक लावा लग रहा था कि उबल रहा है। और जिस तरीके से अब इस वक्त हालात वहां बने हुए हैं, तो 100 घंटे के बाद शहबाज शरीफ को जाग आई, शहबाज शरीफ जागे, खैर मकदम करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का शहबाज शरीफ जागे, और उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। उन्होंने कहा कि बुर्दबारी और तहम्मुल से का मुज़ाहरा किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया भी जागा, पाकिस्तानी मीडिया को भी लगा कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी तब जागा जब इंडियन मीडिया, NDTV, इंडिया टुडे, ये सब रिपोर्ट कर चुके थे। ये सब जब आपके नेशनल कॉज़, आपका सबसे बड़ा नेशनल कॉज़, आपका कश्मीर कॉज़, उसके साथ खेल रहा था जब भारत, जब आपका मीडिया एक माउथ पीस बना हुआ था, खामोश था, तब पाकिस्तानी मीडिया जागा, जब उन्हें लगा कि कुछ गलत हो चुका है। और अब अवामी जो एक एक्शन कमेटी के साथ एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई है, वो मुज़ाकराती टीम इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है, लैंड कर चुकी है। उसके अंदर राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह कल तलत हुसैन के प्रोग्राम में गालिबन मौजूद थे, और वो वहां पे कह रहे थे कि अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कुछ इंडियन एलिमेंट्स आ गए, कुछ भारतीय एलिमेंट्स आ गए। वो अवामी एक्शन कमेटी जो गाहे बगाहे अपने लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन कर रही है, वो अवामी एक्शन कमेटी जिसके पास इतनी अवामी ताकत है, इतनी अवामी ताकत है, जो वाकईतन इस निज़ाम को, जो हुकूमत है, उसको वहां अभी की अभी कह सकती है रिजाइन करे, इस्तीफा दे, और नए इलेक्शंस कॉल करवा सकती है। वो अवामी एक्शन कमेटी महज सिर्फ अपने चार्टर ऑफ डिमांड, अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही है। उस अवामी एक्शन कमेटी के अंदर वो कह रहे हैं कि भारतीय कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं, यानी वो कहना चाहते हैं भारतीय फंडेड की सारी तहरीक है। वो राना सनाउल्लाह मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, वो आगे जाके मुज़ाकरात किस तरह से करेंगे। लेकिन अब जो खबरें कश्मीर से आ रही हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो कोर मेंबरान है, वो कह रहे हैं कि जब तक हम सारे 31 कोर मेंबरान का आपस में राब्ता नहीं हो जाता, हम किसी किस्म की मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। अगर आपने हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना है, तो हम जो 31 मेंबरान हैं, इनका आपस में राब्ता बहाल करवाया जाए। और राब्ता बहाल होगा, वहां पर इंटरनेट सर्विसेज जब बहाल होंगी, यानी वहां पर किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा है। यानी आप अंदाजा करें, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान है कि 4-4 5-5 दिन गुजर गए, उनके उनके घर वालों से राब्ते नहीं हो पा रहे।
इंटरनेट को वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है। अब ये बड़ी शख्सियात पहुंची हैं, मामला लेकिन किस तरफ जाएगा? हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो काफ़िले बढ़ रहे हैं, उनकी सर्वेलेंस भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मीरपुर और पुंछ डिवीज़न का जो काफ़िले हैं, दोनों डिवीज़न्स के, वो खुद अकेले-अकेले काफ़िले इतने बड़े हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर के काफ़िले इतने बड़े नहीं हैं। और इन 2 जगहों, खासकर पुंछ के लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका टेम्परामेंट बड़ा डिफरेंट है पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों से। ये वो लोग नहीं है जिनको आप डराएँगे, ये वो लोग नहीं है जिनके आगे आप बहुत सारी शेलिंग करके, उनको उनके आगे धुंध तारी करके फिर फायरिंग करेंगे, उन्हें भगा देंगे, लोग लाशें उठा के चले जाएँगे। ये इस्लामाबाद नहीं है, ये खुदा ना खास्ता 26 नवंबर नहीं होने देंगे ये लोग। ये बड़ी बाजुर्रत, बागैरत कौम है। कश्मीरियों की शायद तारीख भी ऐसी है, कश्मीरियों के ब्लड में भी लिखा हुआ है, वो करते हैं मज़ाहमत, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब वो फिर जो मुतालबात लेकर निकलते हैं, उनको मनवा कर ही पहुँचते हैं। आप पहले ही उनसे बातचीत के ज़रिए मामलात सॉल्यूशन निकालते, सॉर्ट आउट करते, डायलॉग करते, मुज़ाकरात की टेबल पर उनको बिठाते, खुद उनके साथ बैठते। आपके अपने कश्मीरी थे, आपके अपने लोग हैं। हमेशा पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से इनके मसाइल को सुना और फिर तभी बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने रखा कि ये होता है हुकूक देना, ना कि वो जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ना कि वो जो भारत वहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान से किस तरह डील करवाया गया इस मामलात को, इसके अंदर कोई तीसरा फरीक मौजूद है। अच्छा, एक बात चल रही है, एक मुसलसल एक तबसरा चल रहा है, जिस तरह से पुलिस वाले ज़ख्मी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल पहुँच रहे हैं, समझ नहीं आया कि उन पुलिस वालों को किसने ज़ख्मी किया। पुलिस वालों की वर्दियाँ उतार के वहाँ पहाड़ों में, जंगलों में वहाँ लटकाई गई। अवामी एक्शन कमेटी कह रही है हम पुरअमन हैं, हमारे लोग ये सब नहीं कर रहे। वहाँ के लोग कह रहे हैं हम ये सब नहीं कर रहे, बल्कि हम तो पुलिस नडाल पड़ी है, उनकी जाके हेल्प भी कर रहे हैं। तो फिर ये तीसरा कौन है बीच में, जो अवाम को भी मार रहा है, अवाम को भी शहीद कर रहा है, जो वहाँ कश्मीरी पुलिस पर भी हमले कर रहा है, फिर जो इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी जिसने ये सब किया। एक और तबसरा ये भी हो रहा है कि खुदा न खास्ता ये पूरा एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जब मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगा, तो शायद अवामी ये एक जानिब एफसी और एक जानिब कश्मीर पुलिस के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई कराने का प्लान है। ये कोई है, देयर इज़ समवन, मतलब कोई तीसरा है यहाँ पर, कोई तीसरा फ़रीक है जो इस तमाम तर मामले में से खून-रेज़ी निकालना चाहता है, खुदा न खास्ता इस तमाम तर मामले को ख़राब करना चाहता है। आपके बहुत बड़े कॉज़ को, और मुल्कों का जो कॉज़ होता है, मैंने कल भी कहा था, वो आपकी सोवरेनिटी होती है, वो आपकी यूनिटी होती है, वो आपकी खुदइरादियत होती है, वही आपका सब होता है। और आपने अपने कश्मीर कॉज़ के ऊपर खुद किस तरह पानी फिरने दिया। अभी भी मामलात हाथ से नहीं निकले, जो उनके मनोन मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन जो जानें चली गई अब फिर उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, अब आपको उनको कटहरे में लाना होगा। क्योंकि ये कौन है जो आपको मशवरा देता है गोली चलाओ? बलोच निकले गोली चलाओ, इस्लामाबाद में लोग निकले गोली चलाओ, कश्मीर में लोग अपने हक के लिए निकले हैं। एक चार्टर ऑफ डिमांड, एक पेपर हाथ में लेकर निकले कि ये चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें कौन-सा मुतालबा गलत है, नाजायज़ है या गलत मुतालबा अपनी रियासत से कर रही है अवाम, तो उसके बाद आप वो भी कह दें कि वहाँ भी गोली चलाओ। लेकिन अब हर जगह अवाम का टेम्परामेंट डिफरेंट है। कश्मीर के ऊपर आप ये तमाम तर जो मंसूबे हैं, ये तमाम तर तरीके नहीं अपना सकते। डॉन की खबर है, डॉन अखबार कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफर्स टॉक आफ्टर एजेके डेमोन्स्ट्रेशन टर्न्स डेडली। तो खुदा न खास्ता आपने इसको डेडली होने देना था, आप इंतज़ार कर रहे थे डेडली हो, उसके बाद आप बातचीत की ऑफ़र करें। हर कोई इस वक़्त एक ही आवाज़ है। तमाम सियासतदान आप उठा के देखें, मतलब ऑब्वियसली सियासतदान कौन से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो गए, सेनेटर मुशाहिद हुसैन हो गए, ये तमाम तर लोग ऑब्वियसली बना हुकूमत के अंदर तो एक बड़ी लंबी खामोशी है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, हर किसी की आवाज़ एक ही है कि इस मामले को बैठ कर सुलझाया जाए, इससे पहले कि कोई बाहर से आके इसका फ़ायदा उठाए। जो बड़ी पूरी कोशिश ऑलरेडी की जा रही है, आप भारतीय टेलीविज़न चैनल्स उठा कर देखें, वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, असल दुश्मन आपका भारत है। आपने ये मौका क्यों दिया कि वो ये तमाम तर प्रोपेगेंडा करें? कौंसलेट के सामने एहतजाज हो रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ीलैंड का दारुल हुकूमत ऑकलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर कॉन्सुलेट हो, पाकिस्तान के अफसोस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज हो रहे हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान भी सामने आ चुकी है, उनका ट्वीट भी सामने आया, वो कह रहे हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं और मामलात को बेहतर तरीके से निपटाया जाए। बड़े काफिले इस वक्त पूंछ, मीरपुर डिवीजन, रावलाकोट, जितने भी बड़े बाग, तमाम जगहों के बड़े काफिले मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत का मुहासरा करने के लिए रस्ते में है, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। हर जानिब सर ही सर, गाड़ियां ही गाड़ियां। जो नीलम वैली का काफिला है वो ऑलरेडी कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद पहुंच चुका है और ये बाकी तमाम तर काफिले उसको वहां पर जाके ज्वाइन करेंगे। मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं कि आपने इतने बजे पहुंचना है। डायलॉग का ऑप्शन खत्म किया गया। इनकलाब की सदाएं बुलंद हो रही हैं अब वहां पर। अब ये इनकलाब की सदाएं बुलंद हो रही हैं जो आपको बार बार कहा जा रहा था कि अगर ये तमाम तर काफिले एक बार पहुंच जाते हैं मुजफ्फराबाद तो फिर मामलात आपके हाथ में नहीं रहेंगे, अवामी अदालत लगेगी। तो पहले ये मुज़ाकराती कमेटी, गोली चलाने से पहले ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा गया, क्यों नहीं किया गया? ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जबरदस्ती वहां दुकानें बंद हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे तजारती मराकज़ बंद है। ज़बरदस्ती बंद 2, 3, 4, 6 घंटे के लिए होते हैं। 100 घंटा हो गया है। इट्स बीन 100 आवर्स।
100 घंटा होने को है इस मज़ाहमत को। 29 सितंबर से शुरू हुआ मामला आज 2 अक्टूबर के तकरीबन ढाई पौने 3 बज रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद हर गुजरते दिन और गुजरते लम्हे और गुजरते घंटे के साथ बड़ी तादाद लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ज़बरदस्ती ये तजारती मराकज़ बंद नहीं हुए, बल्कि लोगों ने अपने तय ये सब कुछ बंद किया हुआ है। कहा जा रहा था अस्पताल तक वहाँ पर बंद है, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है वहाँ पर। खुदा रहम करे, सैनिटी प्रिवेल करे। आखिर कौन है वो तीसरा फरीक, सब मिलकर ढूंढे वो कौन है जो ये सब करवा रहा है, वो कौन है जो पुलिस को भी जख्मी कर रहा है, जो इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल के अंदर पुलिस वाले पहुंचे हैं, वो कौन है जो वहां पर लोगों पर भी गोलियां चलवा के उन्हें शहीद करवा रहा है, जो अपने बेसिक राइट्स के लिए निकले हैं। उस तीसरे फरीक को ढूंढने की जरूरत है, वही असल शैतान है। आप कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ अल्लाह पाक पाकिस्तान की बिलखुसूस इस वक्त जो कश्मीर के अंदर हालात हैं उनका हामी और नासिर हो, सैनिटी प्रिवेल करे। और अगले व्लॉग में आपको कुछ एक बड़ा एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू बताएं, लेकिन उससे पहले वहां पर इंटरनेट की बहाली और तमाम मुतालबात का मानना बहुत जरूरी है। अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लोग सब्सक्राइब करें, उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।